वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज मैं आपके सामने जो है शुक्रवार के दिन जो हम संतोषी माता का व्रत करते हैं उसकी विधि और कथा जो है सुनाने जा रही हूँ। बोलो संतोषी माता की जय हो। तो शुक्रवार के दिन इसकी विधि क्या है संतोषी माता के व्रत करने की, कि कथा सुनने से पहले आप एक लोटे में जल भर लें। उस जल के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चने रखें। गुड़ और चने जब आप कथा सुनेंगे तो अपने हाथ में भी ले लेंगे और भी घर के जितने व्यक्ति हैं सबको बिठा लें। हाथ में लिए हुए गुड़ चने आप कथा सुनने के पश्चात जो है वो गाय को खिला दें और बाकी के जो कटोरी में रखे हुए हैं वो प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। और जल जो लोटे में भरा हुआ है वो अपने घर में सभी जगह जो है उसके छींटे मार दें और बाकी तुलसी की क्यारी में डाल दें ताकि हमारा घर जो है वो पवित्र रहे। इस जल का सदुपयोग करें और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए फिर संतोषी माता का व्रत करें। उसके अंदर आपको क्या करना है कि आप 2.5 किलो के यानी कि पूड़ी, खीर और चने की सब्जी ये आपको बनानी है और 7 लड़कों को भोजन कराना है। नारियल भी उस दिन तोड़ना है और एक एक छोटा टुकड़ा नारियल का सबको प्रसाद के रूप में देना है। इस दिन खटाई नहीं खानी, बस इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये इसकी विधि है। अब मैं आपको इसकी कथा सुना रही हूँ। तो एक बार जो है एक साहूकार के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 तो बहुत अच्छा कमाते थे लेकिन 7वां कुछ कमाई नहीं करता था, घर में ही रहता था। तो उनकी माँ जो है 6 अपने लड़कों को तो अच्छा अच्छा भोजन कराती थी और 7वें को बचा कुचा उनकी थालियों से इकट्ठा करके खिला देती थी। एक दिन 7वें पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। बहू ने भी ताने मारते हुए कहा, कहती हाँ सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। कहती है कि जब तक मैं आंखों से नहीं देख लेता तब तक तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। उसने कहा देख लोगे तब तो मानोगे ना। उसने कहा हाँ जब देख लूंगा तब मान जाऊंगा। तो कुछ दिन के पश्चात क्या है, बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 36 प्रकार के पकवान बने, लड्डू बने। तो 7वां पुत्र जो है वो सर दुखने का बहाना करके रसोई में ही एक पतला सा वस्त्र ओढ़कर और लेट गया और देखता रहा कि माँ क्या करती है। उसकी माता ने क्या किया, 6 पुत्रों को बुलाया, उनके सुंदर सुंदर आसन लगाए, बड़े लाड प्यार से उनको भोजन कराया। जब वो भोजन करके चले गए सबकी थालियों से जो है बचा कुचा इकट्ठा किया, एक बड़ा लड्डू बनाया और 7वें पुत्र को कहा कि उठ बेटा अब तू ही बाकी है, तू भोजन कर ले। उसने तो सब कुछ देख लिया था। उसने कहा माँ मुझे भोजन नहीं करना है। उसने कहा क्यों नहीं करना है? कहते नहीं मैं तो जा रहा हूँ परदेश के अंदर। तो माँ गुस्से में बोली ठीक है कल जाता, तू आज ही चला जा। उसने कहा ठीक है आज ही चला जाता हूँ। वो नाराज होकर घर से चल जाता है। उसे पत्नी की याद आती है जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। अपनी पत्नी को जाकर कहता है कि देखो मैं तो परदेश जा रहा हूँ काम करने के लिए, तुम अपने धर्म की रक्षा करना। तो पत्नी ने कहा ठीक है पतिदेव मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगी, मेरा तो भगवान ही मालिक है, लेकिन आप जा रहे हो कम से कम कोई निशानी तो मुझे देते जाओ। तो उसने कहा मेरे पास ये अंगूठी है, ये तुम रख लो और बदले में मुझे भी कोई निशानी दे दो। अब उसकी बहू ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये गोबर भरा हुआ हाथ है,
यही मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर अपने पति के पीठ पर जो है ये ऐसे थाप लगा दी गोबर की। वो चला गया, जाकर एक नगर में देखा कि साहूकार बैठा था। उसने कहा साहूकार मुझे नौकरी पर रख लो। उसे जरूरत थी, कहा रह जा भाई। कहते कि काम तो अच्छे से करोगे? कहते हाँ करूँगा। कहते क्या दोगे? कहते भी देखो, साहूकार ने कहा जैसा तुम्हारा काम होगा ना वैसे ही दाम मिलेंगे। उसने कहा ठीक है, काम पे लगा दिया। अब वो दिन रात काम करने लग गया, इतनी मेहनत और लगन से काम करता था लड़का कि जो और नौकर रख रखे थे साहूकार ने तो वो तो चक्कर खाकर गिरने लगे कि ये तो बड़ा मेहनती है। साहूकार ने कुछ ही दिनों में जो है उसे अपने आधे मुनाफे का मालिक बना दिया। फिर उसने और मेहनत की तो साल 2 साल में तो साहूकार जो है सारा काम उस पर छोड़कर खुद बाहर चला गया कि तुम ही मेरा कारोबार संभाल लो। अब ये तो यहाँ काम कर रहा है, उधर जो इसकी पत्नी है उसे सास ससुर जेठ जेठानी बहुत दुख दे रहे हैं। सारा दिन उससे घर का काम करवाते, जंगल भेजते कि लकड़ी काट कर लाओ, और खाने पीने को क्या देते थे? जो आटा छान कर भूसी निकलती है उसकी रोटी और फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी देते थे, बस और कुछ नहीं। वो बेचारी बड़ी दुखी थी, परेशान थी, क्या करती। एक दिन जंगल जा रही थी लकड़ियां काटने के लिए। उसने देखा कि कुछ औरतें जो हैं बैठकर किसी देवी देवता की उपासना कर रही हैं, कुछ कथा सुन रही हैं। वो वहां पहुंच गई और उनसे पूछा कि बहनों ये तुम क्या कर रही हो? उन औरतों ने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, उसकी कहानी सुना रही हैं। तो उन्होंने कहा इस व्रत के करने से क्या होता है? कहते इस व्रत के करने से जो मांगो वही मिलता है। अगर किसी के पास धन नहीं है धन मिलेगा, पुत्र नहीं है पुत्र मिलेगा, अगर पति बाहर गया है तो माता की कृपा से पति भी आ जाएगा, क्योंकि ये व्रत तो सबकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। उसने पूछा कि कैसे करते हैं, तो बता दिया कि गुड़ चने जो है लेकर आप इसकी कथा सुन सकते हो। एक समय भोजन करना है लेकिन खटाई नहीं खानी। अब वो जो है बहू चल देती है, जो उसने लकड़ियां काटी उनको बेचकर गुड़ चना खरीद लेती है। आगे एक मंदिर दिखाई देता है, पूछती है लोगों से कि ये किस देवी देवता का मंदिर है? तो किसी ने कहा ये संतोषी माता का मंदिर है। वो वहाँ मंदिर पर जाती है, माँ के चरणों में गिर जाती है, रोती है कि माँ मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं ये व्रत विधान कुछ नहीं जानती, फिर भी आज जो मैं ये गुड़ चने लेकर आई हूँ, जैसा मुझे बताया गया है मैं आपका व्रत करूँगी, आप मेरे कष्टों को दूर करो। माँ रो रही है, विलाप कर रही है कि जैसे भी हो आप मेरे पति को वापस बुला दो। अब उसने व्रत किया जब माता का, माता तो दयालु होती है, माँ तो माँ ही है, माँ के समान इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ने सोचा कि चलो इसका दुख दूर करते हैं। अभी उसने 1-2 ही व्रत किए थे कि उसके पति का पत्र आ गया। फिर अगले सप्ताह जो है पैसे आ गए। अब जेठानियां ताने मारने लग गई बहू को कि देखो अब तो इसके पति के पत्र आने लगे हैं, पैसे आने लगे हैं। बच्चे छेड़ने लग गए कि अब तो चाची बुलाने से भी नहीं बोलेगी, अब तो ये नखरे से बात किया करेगी। वो बेचारी कहती सरलता से कि देखो अगर पैसा आ रहा है, पत्र आ रहे हैं तो हम सबको खुशी होनी चाहिए, इसमें तो हम सबका भला है। पर उनके व्यंग्यवानों से फिर दुखी हो गई। फिर माता के मंदिर में गई और रो रो कर विलाप करने लगी कि माता मैंने तुमसे पत्र कब मांगे हैं, पैसा कब मांगा है, मुझे पैसों और पत्रों से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो मेरे पति चाहिए, आप मेरे पति को लौटा दो। तो माता ने उसे कहा कि जा पुत्री तेरा पति आ जाएगा। वो चली जाती है लेकिन वो पति आएगा कैसे, वो तो उसे याद भी नहीं करता। तो माता ने सोचा कि मुझे ही इसके पति को याद दिलाने जाना पड़ेगा। माता ने स्वप्न में दर्शन दिए उसके पति को और कहा कि पुत्र जाग रहे हो या सो रहे हो?
उसने कहा माता न जाग रहा हूँ न सो रहा हूँ, बताओ क्या आज्ञा है। कहती तुम्हारे कोई है भी या नहीं घर बार। उसने कहा माता सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन पत्नी सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो कहा तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे माता पिता बहुत कष्ट दे रहे हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल है, तुम जाओ अपने घर को लौट जाओ। उसने कहा माँ कैसे जाऊं, परदेश में रह रहा हूँ, साहूकार मुझ पर विश्वास करके अपना सारा कारोबार छोड़ कर गया है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कितना माल पड़ा हुआ है, कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कैसे चला जाऊं। माता ने कहा कि पुत्र सुबह उठना, संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाना और प्रणाम करके अपनी गद्दी पर बैठ जाना, तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो वो लड़का बहुत खुश हुआ। सुबह उठते ही उसने घी का दीपक जलाया और जाकर दुकान पर गद्दी पर बैठ गया, माता को प्रणाम किया। उसने माता का चमत्कार क्या देखा, लोग आ रहे हैं, पैसे ले लेकर, जिनसे पैसे उधार थे सब उसे देकर जा रहे हैं, जितना भी सामान भरा हुआ था सब खरीदने वाले आ गए और कैश पैसा देकर खरीद रहे हैं। सामान सारा खाली हो गया, धन का ढेर लग गया। अब माता के चरणों में प्रणाम करके वो घर ले जाने के लिए गहने कपड़े खरीदने लगा। खरीद कर जब जाने लगा तो वो जो है उसकी पत्नी वो पूछती, माता के मंदिर पे उसका रोज रुकने का जो है ये नियम था, जब भी लकड़ियां तोड़कर लाती माता के मंदिर पर रुक जाती। दूर धूल उड़ती हुई देखकर कहते हैं कि माता ये कौन आ रहा है, ये धूल कैसी उड़ रही है। उसने कहा बेटी तेरा पति आ रहा है, अब ऐसा कर तू 3 लकड़ियों के गट्ठे बांध ले, एक नदी के किनारे रख दे, एक मेरे मंदिर पर रख और तीसरा गट्ठा जब तेरा पति घर जाए तब जाकर घर के आंगन में ये तीसरा गट्ठा डालना और बोलना सासू जी लो ये लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरीली में पानी दो, ये मेहमान कौन आया है। ऐसा 3 बार बोलना। माता की बात सुनकर गई, उसने 3 गट्ठे बनाए, एक नदी के किनारे रखा, एक माता के मंदिर पर रखा और एक अपने सर पर रख लिया। अब जो उसका पति है वो आता है, देखता है लकड़ियां पड़ी हैं सूखी, उसका मन हुआ चलो भोजन बनाकर खा पी कर ही घर जाएंगे। उसने भोजन बनाया, खाया, पानी पिया, फिर घर की ओर गया। घर जाकर सबको जो भी गहने कपड़े लाया था वो दे रहा है। इतने में ही उसकी पत्नी आती है और वो गट्ठा जो है आंगन में डालकर बोलती है सासू जी ये लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेले में पानी दो, ये मेहमान कौन आया है। उसकी सास तो हैरान हो जाती है, उसको अपने दिए हुए दुख याद आ जाते हैं और वो अपने दुखों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति ही तो आया है। ये आवाज सुनकर उसका पति भी आ जाता है और उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। तो पूछता है कि माँ ये कौन है। माँ कहती है बेटा ये तेरी पत्नी है, जब से तू गया है पागलों की तरह पूरे नगर में दर दर भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, बस 4 समय आकर खा जाती है। देखो कितना झूठ बोल रही है। लेकिन उसके पति को तो पता था। उसने कहा ठीक है माता, मैं आपको भी जानता हूँ और इसे भी जानता हूँ, अब ऐसा करो मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। माता को गुस्सा आ जाता है और उसने चाबी पटक दी। अब बेटे ने चाबी उठाई और वो पति पत्नी वहाँ रहने चले जाते हैं। वो तो बहुत सारा सामान लेकर आया था, राजाओं जैसे ठाठ हो जाते हैं। जैसे ही अगला शुक्रवार आता है तो वो बहू अपने पति से कहती है कि हे पति देव मुझे शुक्रवार का उद्यापन करना है। पति ने कहा कर लो। वो जो है अपने जेठ के लड़कों को बोलने जाती है कि तुम सब जो है मेरे घर में खाना खाने आ जाना। जेठानियाँ मुंह सिकोड़ती हैं, बोलती कुछ नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को सिखा देती हैं
कि जब तुम्हारी चाची तुम्हें खाना खिलाए तो तुम खटाई जरूर मांगना। अब बच्चे खाना खाने आते हैं, खीर पूड़ी उसने बना रखी है, सब्जी बना रखी है, सब्जी में खटाई नहीं डाली है। बच्चे खीर बहुत खुश होकर खा रहे हैं, लेकिन जैसे उनको अपनी माँ की बात याद आती है तो कहते हैं कि चाची अब जी मिचलाने लग गया, अब और खाना भाता नहीं है, हमें कुछ खट्टा दो खाने को। तो बहू ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें खट्टा नहीं मिलेगा। तो कहा हमें कुछ नहीं पता, अगर खट्टा नहीं दे सकती हो तो ऐसे करो कि हमें पैसे दे दो। नादान बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। वो पैसों से इमली खरीद कर खाने चले गए। अब संतोषी माँ क्रोधित हो गई, उन्हें गुस्सा आ गया। तुरंत जो है उसी वक्त जो है राजा के सिपाही आ गए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब जेठानियां ताने देने लग गई, जेठ ताने देने लग गए कि पता नहीं किसका धन लूट कर लाया था, अब जेल में जब डंडे खाएगा तब पता चलेगा। अब बहू से ये सहन नहीं हुआ, रोती रोती फिर माँ के मंदिर में गई कि माता ये क्या कर दिया, इतने दिनों बाद हंसाया था फिर क्यों रुलाने लग गई। माता ने कहा कि बेटी तुमने इतनी जल्दी मुझे भुला दिया, सब कुछ भूल गई तुमने व्रत भंग कर दिया। उसने कहा कि माता मैं भूली तो नहीं, मुझे तो इन बच्चों ने जो है भुला दिया, मैंने गलती से इन्हें पैसे दे दिए, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी, क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो, मेरे पति को वापस भेज दो। तब उसने कहा कि ठीक है पुत्री, अब याद रखना, अब कोई गलती मत करना। उसने कहा कि माता ये तो बताओ मेरे पति कब आएंगे। कहती तुम यहाँ से जाओगी तो रास्ते में ही तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। जैसे ही वो मंदिर से चली उसे अपना पति मिल गया। उसने पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि मैंने जो इतना धन कमाया था राजा ने उसका हिसाब किताब मांगा था और टैक्स भरना था, इसलिए गया था। अब वो घर दोनों जाते हैं, जेठ जेठानी देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगला शुक्रवार आता है तो फिर बहू कहती है मुझे शुक्रवार का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। जेठ के लड़कों को कहने गई तो जेठानियों ने पहले ही बच्चों को सिखा दिया कि इस बार पहले ही खटाई मांग लेना। जैसे ही बच्चे भोजन करने आए कहते चाची हम खीर नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई दो। तो उसने कहा खटाई नहीं मिलेगी, तुमने भोजन करना है तो करो, जाओ यहाँ से। उनको भेज दिया और ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर लाई और उन्हें विधि पूर्वक भोजन करवाया और एक एक फल उन्हें जो है दक्षिणा स्वरूप दिया, क्योंकि इस व्रत में पैसे नहीं देते हैं। अब माता संतोषी खुश हो गई और 9वें महीने उस बहू को पुत्र दे दिया। अब कई दिन बीत गए जब संतोषी माँ ने सोचा कि मैंने इसका इतना भला किया है, आज देखूं तो सही ये घर में कैसे रहती है, मेरा सम्मान करती है या नहीं। तो माता उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। बहुत विकराल भयंकर रूप बना लिया, अपने बाल खिलार लिए और मुंह जो है वो गुड़ और चने से सना हुआ है। जैसे ही घर में प्रवेश करती है उसकी सास चिल्लाती है देखो कोई डायन आ गई है, कोई चुड़ैल आ गई है, अरे कोई भगाओ इसे। लड़के इधर उधर भागने लगे, खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। बहू जो है खिड़की से देख रही थी, वो दौड़ी आती है, बच्चे को दूध पिला रही थी, उसको तो लेटा दिया। कहती है आज मेरी माँ मेरे घर आई है। उसकी सास उसे डांटने लग जाती है कि बेटे को तो पटक दिया और गई है इसके पीछे, कौन है ये। तब जो है बहू ने कहा अपनी सास से कि माता जी ये वही मेरी माता हैं जिनका मैं व्रत करती हूँ, इन्हीं की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है। तब पूरे परिवार के लोग संतोषी माता के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि माँ हमने आपका प्रभाव नहीं समझा, हमें माफ कर दो, हमने आपका व्रत भंग किया था, हम सब आपके अपराधी। तो माँ ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो जैसे माँ जो है उस बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो, यही हम कामना करते हैं। कथा कहने वाले पर भी प्रसन्न हो, कथा सुनने वाले पर भी और व्रत करने वाले पर भी। बोलो संतोषी माता की जय हो। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो
तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ, कथाएं जो भी हम सुनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।